जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप उज्जैन महाकाल सरकार दर्शन के लिए आना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कैसे आना है, दर्शन के लिए क्या सुविधाएं हैं, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं और उज्जैन में अन्य कौन-कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बहुत बढ़िया रास्ता है सभी प्रमुख शहरों से। साथ ही साथ आप बस की सुविधा ले सकते हैं, सभी प्रमुख बड़े शहरों से बस यहाँ पर आती है। और बात करते हैं अगर रेलवे की, तो रेलवे लगभग भारत के सभी शहरों से उज्जैन जंक्शन के लिए आपको ट्रेन आराम से मिल जाएगी। आप यहाँ पर आ सकते हैं और उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल सरकार मंदिर की जो दूरी है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। और बात करें अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, तो नज़दीकी जो एयरपोर्ट पड़ेगा आपका वो है इंदौर एयरपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट से लगभग 2 से 3 घंटे की ड्राइव या फिर टैक्सी वगैरह लेकर के आप यहाँ पर बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। अब आप मंदिर प्रांगण पहुँच गए हैं तो सबसे पहले कोई धर्मशाला या फिर होटल देख करके आप रुकें और वहाँ पर स्नान करके और उसके बाद दर्शन के लिए आप आएँ। यहाँ पर आपको धर्मशाला 400 रुपए से लेकर के 800 के आसपास मिल जाएगी और आपको होटल भी लगभग 600-800 रुपए से लेकर के उसके ऊपर आप कितना भी महंगा 2000, 3000, 5000 तक के होटल यहाँ पर आप आराम से ले सकते हैं। और खाने पीने के लिए आपको लगभग 100 से 150 में आपको एक टाइम का भरपेट भोजन आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर आए हैं, होटल या धर्मशाला में रुक करके स्नान करें, उसके बाद यहाँ पर दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। दर्शन का जो समय है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात लगभग 11 बजे तक ये खुला रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर भस्म आरती होती है। भस्म आरती के समय भी आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। चलित दर्शन होते रहते हैं, आप उस समय भी दर्शन कर सकते हैं। या फिर आप, अगर आपके पास भस्म आरती के लिए आपने टोकन ले रखा है, तो वहाँ पर बैठ करके आप पूरी आरती देख सकते हैं। और 6 बजे से लगभग रात के 10-11 बजे तक आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा सुबह गर्भगृह में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप 750 और 1500 रुपए के टिकट पर गर्भगृह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप गर्भगृह के अंदर से दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए 2 प्रकार से टिकट मिलता है, एक 750 का, एक 1500 का। आप वो लेकर के जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जलाभिषेक दर्शन करना चाहते हैं, कुछ निर्धारित समयों पर 1500 रुपए का शुल्क देकर के पुजारी के बिना सीधे आप गर्भगृह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। या आप बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल काउंटर्स होते हैं, वहाँ से भी ये बुकिंग आप आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार के सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भस्म आरती होती है, उसी प्रकार को शाम को भी आरती होती है, जो कि शाम को लगभग 15 से 20 मिनट की छोटी आरती होती है। 7:30 से लेकर के 8 बजे के आसपास तक ये आरती चलते हैं, लेकिन उस समय भी आप दर्शन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मंदिर में सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगती है और आपको कई घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल आते हैं, तो आपको लगभग 2 घंटे के, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर आराम से दर्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ आप दर्शन करने के बाद महाकाल लोक, यहाँ पर जो कॉरिडोर बना है, बहुत ही भव्य नज़ारा होता है। खास करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पीछे यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, ये महाकाल लोक का है। बहुत अच्छी ग्रीनरी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अगर आप यहाँ पर खास करके शाम के समय आते हैं, शाम के समय ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। यहाँ पर जो पुष्प वाटिकाएं लगाई गई हैं, जो भी यहाँ पर दीवारों पर कारीगरी की गई है, जो भी यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं, बहुत ही शानदार होती है। और खास करके यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, बहुत शानदार लाइट्स होती हैं। यहाँ पर कई प्रकार की लाइट्स जलती हैं। शाम को लगभग 7 बजे लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसके बाद ये जब तक दर्शन होता है तब तक ये लाइट रहती है और इतना सुंदर लगता है। शाम को ऐसा लगता है कि वाकई में ये महाकाल लोक है और इसको किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। अब जब भी आए, शाम के टाइम यहाँ पर महाकाल लोक में जरूर रुकें और यहाँ पर भव्य जो दर्शन है महाकाल लोक का, वो शाम के समय बहुत ही आनंदमय होता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो प्रसाद, आप भोजन भी कर सकते हैं। निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। दिलबाग परिवार की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है और खाना नॉर्मल होता है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, मतलब आप कह सकते हैं प्रसाद के रूप में बहुत अच्छा भोजन, एक नॉर्मल भोजन आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के। और खास करके यहाँ पर आप जब भी आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट चल रही है। 7 बजे से लाइट जलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर लोग फोटो वगैरह काफ़ी क्लिक करवाते हैं, तो बहुत ही भव्य नज़ारा होता है।
अब आप महाकाल सरकार घूमने के लिए, महाकाल लोग खास करके घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लेकर के आना होगा। अगर आप 3 से 4 घंटे का समय आपके पास नहीं है, तो आप पूरा इसे नहीं घूम पाएँगे। साथ ही साथ जानते हैं उज्जैन में आस-पास और कौन-कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। महाकाल सरकार और महाकाल लोक दर्शन करने के बाद आप रामघाट जा सकते हैं, बड़ा गणेश जी मंदिर जा सकते हैं, काल भैरव मंदिर यहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं। साथ ही साथ मंगलाथ मंदिर और हरसिद्धि देवी मंदिर भी जा सकते हैं। जंतर मंतर और संदीपरी आश्रम भी यहीं पर पड़ता है, तो वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय लेकर के आना होगा। एक दिन महाकाल सरकार और महाकाल लोक में दर्शन करें और दूसरे दिन बाकी की जो जगहें हैं वहाँ पर आप दर्शन करें। यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है, तो यहाँ जब भी आप आएँ समय निकाल कर आएँ, कम से कम 2 दिन का, बहुत ही आनंदमय लगता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए धार्मिक स्थल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।